भारतीय समाज में रिश्तों को बड़ी मर्यादा और संस्कार के साथ निभाया जाता है। हर रिश्ता अपनी एक अलग जगह रखता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां, समय और अकेलापन कुछ रिश्तों को ऐसी दिशा में ले जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। ये कहानी भी ऐसे ही एक रिश्ते की है, जेठ और बहू की, जहां दूरी ने उन्हें करीब लाया और प्यार ने चुपचाप जन्म ले लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, शादी और घर का माहौल। गांव के बड़े किसान रामलाल जी के दो बेटे थे, अरविंद और सुरेश। अरविंद बड़ा बेटा था, पढ़ाई लिखाई पूरी करके शहर में नौकरी करता था। घर की जिम्मेदारी छोटे बेटे सुरेश पर थी। कुछ समय बाद सुरेश की शादी सीमा से हुई। सीमा बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। वह जब घर आई तो पूरे परिवार ने महसूस किया कि जैसे घर में नई रोशनी आ गई हो। वह सबका ख्याल रखती, घर के काम संभालती और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सुरेश को बाहर काम पर जाना पड़ा। महीने 2 महीने में ही वह घर आ पाता था। ऐसे में सीमा का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहली मुलाकात का असर। एक दिन अरविंद शहर से छुट्टी लेकर घर आया। सीमा पहली बार अपने जेठ से मिली। अरविंद ने देखा कि सीमा बहुत मेहनती है। सुबह सुबह आंगन लीपना, पूजा करना, खाना बनाना, सब काम वह खुद करती है। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आप तो पूरा घर संभाल रही हैं, भाई को तो चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, घर तो औरत का होता है जेठ जी, जिम्मेदारी निभाना ही मेरा काम है। उस दिन से दोनों में एक सहज अपनापन बनने लगा। नजदीकियां और बातें। समय बीतने लगा। जब भी अरविंद घर आता तो सीमा को लगता जैसे उसका अकेलापन मिट गया हो। शाम को छत पर ठंडी हवा में बैठकर दोनों बातें करते। अरविंद गांव की समस्याओं के बारे में बताता और सीमा अपने मन की बातें कह देती। कभी कभी सीमा कह उठती, जेठ जी, अगर आप नहीं आते तो घर कितना सुनसान लगता है। अरविंद चुप होकर सिर्फ मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में भी एक अनकहा एहसास जन्म ले रहा था। अनकहा प्यार। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि उनके बीच एक गहरा लगाव है। अरविंद को जब भी सीमा की मुस्कान दिखती, उसका मन हल्का हो जाता। सीमा को भी लगता कि अरविंद की मौजूदगी में उसे सहारा मिला हुआ है। लेकिन दोनों जानते थे कि यह रिश्ता समाज की नज़र में स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने कभी अपने मन की बात जुबान पर नहीं लाई। संघर्ष और मर्यादा। एक रात आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। दोनों छत पर बैठे थे। सीमा ने धीरे से कहा, जेठ जी, क्या रिश्तों का बंधन हमेशा हमें रोक लेता है? अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हाँ भाभी, क्योंकि मर्यादा ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है।
दिल की बात दिल में रह जाए तो भी ठीक है, लेकिन रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। उस पल दोनों की आंखें नम थीं। दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सच्चा है, मगर उसे मर्यादा में रहकर ही निभाना होगा। जुदाई का वक्त। कुछ दिनों बाद अरविंद को शहर वापस जाना पड़ा। विदा लेते समय सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आपके बिना यह आंगन खाली खाली लगता है। अरविंद ने सिर्फ इतना कहा, सीमा, दूरी हमें जुदा नहीं करती। हम चाहे जहां रहें, दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। वह चला गया, लेकिन सीमा और अरविंद का ये रिश्ता हमेशा दिल में बसा रह गया, एक अनकहा, पवित्र और भावनाओं से भरा रिश्ता। निष्कर्ष। ये जेठ बहू की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि प्यार हर जगह जन्म ले सकता है, लेकिन उसे निभाने का सबसे सुंदर तरीका मर्यादा है। उनका प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और सहारे का भाव था। उन्होंने अपने रिश्ते को कभी समाज की नज़रों में कलंक नहीं बनने दिया, बल्कि उसे दिल की गहराइयों में संजोए रखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को भागों में उपन्यास की तरह लिखूं, जहां और भी घटनाएं, रोजमर्रा के पल और गहरे संवाद हों?